अजय चौधरी की पीट कर हत्या करने वाले पुलिस कर्मियों पर अविलंब हो कार्रवाई। कल्याणपुर के ग्रामीण। पलामू जिले इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। गौरतलब है कि चैनपुर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर मनोज चौधरी गांव के हत्याकांड के आरोपी अजय चौधरी की मौत के विरोध में शाहपुर चैनपुर मुख्य मार्ग को कोयल पुल के समीप चैनपुर चेक पोस्ट के पास जाम किया गया। ग्रामीणों की मांग है कि अजय चौधरी की मौत के जिम्मेदार पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की जाए। इस जाम की वजह से दर्जनों स्कूल फंस गए हैं। आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। सैकड़ों वाहनों की लंबी कतार लग गई। परिजनों का आरोप है कि शनिवार को अजय चौधरी को पुलिस ने रिमांड पर लेकर उसके साथ मारपीट की, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। उन्होंने पुलिस पर अजय की हत्या करने का आरोप लगाया है। वहीं पलामू जिले के पुलिस ने इससे इनकार किया है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ करने के बाद अजय चौधरी को वापस जेल भेज दिया गया था। सांस की बीमारी के कारण उसकी तबीयत बिगड़ गई। इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस ने यह भी कहा कि स्थानीय अस्पताल में उसकी तबीयत में सुधार नहीं हुआ तो अजय चौधरी को बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स भेज दिया गया। रिम्स में ही इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके विरोध में लोगों ने मंगलवार सुबह 7:30 बजे से ही सड़क जाम कर दी। पुलिस प्रशासन को जब इस बात का पता चला तो वरीय अधिकारी वहां पहुंचे और लोगों को समझाना बुझाना शुरू किया। पुलिस ने आश्वासन दिया कि अगर अजय चौधरी की मौत की निष्पक्ष जांच होगी और दोषी लोगों को सजा मिलेगी। इसके बाद 9 बजे लोगों ने रोड खाली कर दिया। हम लोग यहाँ पर सबसे पहले जो ननक चौधरी जी हैं वो हम लोग के पुराने टारगेट हैं और हम लोग के अभिभावक भी रहे हैं और इस क्षेत्र में लगातार सभी के बीच में वो अच्छे कामों से जाने जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग के वार्ता में यही हुआ है कि ननक चौधरी जी के प्रति संहिता से जांच करके और उनको न्याय मिले। उसके साथ साथ जो भी जो घटना आप लोगों के सामने है इसका निष्पक्ष रूप से इसका जांच हो और जांचों के उपरांत ही करवाएं। लगातार पलामू में हत्या की संख्या बढ़ती जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और इस पर हम लोग बहुत गहनता के साथ चिंतन कर रहे हैं। का मांग था कि जो अजय चौधरी का मौत हुआ है उसकी न्यायिक जांच हो, निष्पक्ष, और इसमें जितने भी दोषी चाहे जो भी पुलिस पदाधिकारी हो, पुलिस हो, जो भी हो, उस पर कार्रवाई हो। एवं जिस मर्डर केस में अजय चौधरी जेल गया था उसके पिताजी को भी फंसा दिया गया है, जो निर्दोष है। एफआईआर में उसका नाम भी नहीं है। एफआईआर करने में उसका एफआईआर भी नहीं किया, आवेदन करने में उसका नाम नहीं है, फिर भी उसको पुलिस कन्फेंशन में अपना भेज दिया जेल। तो हम लोग का मांग था कि जितने भी निर्दोष हैं इसमें फंसे हुए, जो कहीं बाहर में थे, उनका भी नाम दिया हुआ है, सबको आप निष्पक्ष जांच कीजिए। गांव में आइए, पूरा गांव उपस्थित रहेगा और सभी का नाम, जो भी दोषी नहीं है उसका नाम हटाइए और जो ननक चौधरी जेल में आप भेज दिए हैं उनको तत्काल जल्द से जल्द सुपरविजन करके जांच करके उनका नाम हटाइए, उनको जेल से बाहर करवाइए। आज जिस प्रकार से प्रशासन की लापरवाही तो कहीं न कहीं है ही, इसलिए कि जब हत्या हुआ था मनोज चौधरी का और मनोज चौधरी के मारने वाला अजय चौधरी ने स्वयं स्वीकार कर लिया था कि मैंने हत्या किया है, उसके बावजूद उसके पिताजी को प्रशासन उठाकर उसको जेल भेज दिया, जो कि वो निहायती शरीफ व्यक्ति है। ना ही उसका कोई हत्या में संलिप्तता है, ना ही कहीं कुछ है उसका। और उसको अभी एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि नहीं, हम लोग उसको जांच करा के छुड़वा देंगे, मगर कहीं न कहीं जरूर इसमें प्रशासन की कहीं न कहीं संलिप्तता जरूर है। कि अगर मान लीजिए एक 22 साल का लड़का अगर अचानक डेथ हो जाए पुलिस कस्टडी में तो सवाल तो उठता ही है। हम लोग यही चाहेंगे, हमारे एसपी साहब अभी आश्वासन दिए हैं कि इसका जांच कराएंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जांच होगी कि आखिर किस प्रकार से उसकी डेथ हुई। मगर एक चीज हम लोग जरूर कहेंगे कि लड़का कमाऊ लड़का था, घर में और कोई सदस्य नहीं, एक और बड़ा भाई है मगर वो थोड़ा पागल टाइप का है, मगर यही एक लड़का कमाऊ व्यक्ति था। लोग प्रशासन से प्लस राज्य सरकार से ये अनुरोध जरूर करेंगे कि इसका जो सरकारी प्रावधान के अंतर्गत जो मुआवजा होता है वो कम से कम इनको मिले, कि कम से कम ये अपना पालन पोषण अपने ढंग से अपनी माँ का, अपने पिताजी का कर पाए। और इस निर्दोष में जो लोग फंसे हैं
जो लोग निर्दोष में जिसको जेल भेज दिया गया है, पहले तो नानक चौधरी का, उसके बाद और भी 2-4 लोग हैं जो कि निर्दोष हैं, उसके प्रशासन जांच करके उस सबको रिहा करे कि आने वाला समय में इस प्रकार की कोई रोड जाम या कोई धरना प्रदर्शन न करे। इस पर जरूर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। मामला ये है कि विनोद चौधरी 2 महीना पहले मेरे भाई को सामान दे रहा था कि मनोज चौधरी को मार दो जाए, तो मेरी मम्मी बोली कि नहीं ऐसा काम नहीं होगा, तो फिर वो कब न कब मेरे भाई को दे दिया बंदूक और वो अपना भाई को खुद मरवाया है। अब फिर पुलिस लोग घूस लेके थाना में रिमांड करके मार को मेरे भाई को मरवाया हूँ पैसा दे के। विनोद चौधरी, अनीता देवी, नंदू चौधरी, रीता देवी, संगीता देवी, फिर उसका बहन विनोद चौधरी भूसी का है, उसका बेटा चंदन चौधरी, पावर चौधरी, मेरे भाई को एसबी डीएसबी सबको सस्पेंड किया जाए। मेरे भाई को घूस लेके मेरा भाई को सूट किया था, लेकिन वो सिलेंडर बोला था कि मैं जेल में रहूंगा सुरक्षित, मेरे भाई को मर्डर कर दिया। सब जेल में हम लोग गए थे मिलने, मेरे भाई को सीना में दर्द कर दिया था मार को, फिर दर्द होने के बावजूद भी मेरे भाई को फिर दोबारा पीटा गया। मेरे भाई को मार के मौत किया है। देखिए उनके जो भी थे कि वो लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग निर्दोष इस केस में उनका नाम दिया गया है और वो इस केस में आरोपी नहीं है, तो उनकी मांग थी कि उनको रिहा किया जाए। तो हमने उनको पूरा आश्वासन दिया है कि इसका सुपरविजन होगा, जांच होगी और जांच में जिसके भी विरुद्ध साक्ष्य नहीं मिलेगा वो उसका नाम हटाया जाएगा और उसको दोषी नहीं ठहराया जाएगा। हाँ, ये उन्होंने इनका आक्रोश था कि डेथ हुई है, ये जब जेल भेजे गए थे उस बीच में डेथ हुई है। उनको हमने समझाया है कि इसका एक पूरा प्रक्रिया है, इसके रिम्स के जो काफ़ी सीनियर डॉक्टर्स हैं उन्होंने पोस्टमार्टम किया हुआ है, उनकी इसकी इंक्वेस्ट रिपोर्ट हुई है, सारी जांचें हो रही हैं। अगर इसमें किसी भी तरह की कुछ भी संदिग्ध होगा तो उसका एक अपना प्रोसेस है, उसके थ्रू जो भी जांच होती है वो जांच होगी, सारी चीज़ें होंगी और इसमें किसी भी तरह का कोई संदेहास्पद कोई भी संदेह या कोई भी अगर ऐसा आशंका होती है तो उस पे अपना आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो सबको हमने आश्वस्त किया पुलिस प्रशासन ने कि वो न्याय दिलवाएंगे। अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ है तो इसमें सब लोग मान गए हैं और अभी वो दाह संस्कार करने के लिए जा रहे हैं।